21 जुलाई 2026 को सुबह मतलब 8 बजे के आसपास से हमने जो है एक कासो ऑपरेशन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया था, जो हमने पहले भी किया है, जो हमने घोघा टाउन में पहले किया था। लगभग वैसा ही एक कासो ऑपरेशन भावनगर ग्राम्य डिवीजन के जितने भी पीआई पीएसआई हैं उन्हें लेके एसओजी की टीम के साथ और एलआईबी की टीम के साथ, जो जिला की एलआईबी होती है उसकी टीम के साथ, और बीजा जो दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपके एसडीएम साहब, पीडीवीसीएल, आरोग्य और दूसरे सब डिपार्टमेंट जुड़ के होल गवर्नमेंट अप्रोच लेके हमने 25 बारिया सितसर गांव में 25 बारिया में हमने एक कमांड ऑपरेशन करा था। उसके दौरान हमको ये जानने को मिला कि कई सारी जगह पर हेतु फेर हुआ है, कई सारी दुकानें बनी हैं, ऐसे ही हमको ये एक धार्मिक मतलब स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला। और वहीं पे हमने थोड़ी पूछ परछ करी। जो मौलाना वहाँ पर हमको मिला जिसका नाम सफ़ीक अब्बास भाई मरेडिया है, 26 साल के हैं, और जो जिनका नेटिव बॉर्डर गार्ड पालनपुर बनासकाठा से है, उनसे पूछ परछ करी तो शंकास्पद लगा। उसके बेसिस पे उनके घर की झड़ती ली गई, और झड़ती के दौरान हमको बहुत सारे ऐसे लिटरेचर मिले जिसमें खासकर से दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के लिए जो है अच्छे शब्द नहीं लिखे थे। और फिर और ज़्यादा लिटरेचर को पढ़ा गया तो वो उर्दू या अरेबिक हमको लगता था। उसको ध्यान में लेके हमने उनको डिटेन किया पूछपरछ के लिए, और जितना भी वहाँ पे हमको लिटरेचर मिला था और जो खासकर से जो हाथ से लिखा लिटरेचर था, उस सारे लिटरेचर को कब्जा लेके हम जो है अपने पास लेके आए। उसके बाद पूछपरछ करने के बाद आज की स्थिति ये है कि सफ़ीक अब्बास भाई मरेडिया जो है वो लगभग अक्टूबर 2024 में यहाँ पर आए थे, 25 बारिया में आए थे, जो मतलब एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनको शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, और यहाँ पे एक अनधिकृत अनऑथराइज्ड मदरसा चलाते थे। और जो मदरसा था वो जो है 110 111 112 मकान नंबर जो हैं उनके उसमें चलता था, जिसका कोई भी क्योंकि वो हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो उसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो अनऑथराइज था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ट्रस्ट है, वो उनको पैसा देता है, फाइनेंस करता है। साथ ही साथ फिर हमने जितना भी अभी तक, क्योंकि हमारे भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल चैलेंजेस हमारे बहुत रहते हैं, तो उसके हिसाब से जितना भी हम अभी तक ट्रांसलेट कर पाएँ, हमको उसमें कुछ ऐसा मतलब लिटरेचर जो मिला है वो बांधाजनक हमको काफ़ी ज़्यादा मिला है, जो बारंबार जो है एक रिलीजियस वॉर के लिए बात करता है, और धर्म खतरे में है, और इकट्ठा होना है, एक एक मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को इकट्ठा होना है और अपने बचाना है। तो और दूसरे हमने जब पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट किया तो हमको जानने को मिला कि कुछ दूसरे धर्मों के विरुद्ध राष्ट्रीय जो चिन्ह होते हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता होती है और कौमी एकता होती है, उसके विरुद्ध काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। उसके बेसिस पे कल रात को हमने जो है एफआईआर दाखिल करी, वर्तिश पुलिस स्टेशन में एफआईआर नोटाई है, और आज आज की तारीख में उसको हमने अटक दिखाया है। और साथ ही साथ फिर इसके पूछपरछ के दौरान हमको ये जानने को मिला था कि इसने मौलाना की जो पढ़ाई करी है 2023 में जम्मू से भरूच से करी है। अभी आपके सवाल हो तो प्लीज़ बताइए। ये बच्चों को पढ़ाता था, ये जो मौलाना है वो वहाँ पर? कुछ हमको जो है वहाँ से उसके जो है सारे रजिस्टर मिले हैं, छोटी छोटी नोटबुक्स मिली हैं, बच्चों की कुछ की नोटबुक्स मिली हैं, उसमें भी कुछ बांधाजनक जनक लिखा हुआ मिला है। और सर उनको 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 फाइनेंस कहाँ से मिलता था? हाँ, तो फाइनेंस अब यही फाइनेंस हमने वो इससे कहाँ से सवाल मिलता पूछा था कि जो है मिलता था और मौलाना को यहाँ पे कौन लेके आया था, और कौन लेके आया था, फाइनेंस कौन करता था। उसके बेसिस पे दो लोगों के नाम उसने हमको दिए हैं, मौलाना यूसुफ और मौलाना अरस, जिनके लिए अभी तपास और चालू है। सर अब तक इसने कितने टाइम से था और कितने लोगों को अक्टूबर ये धर्म की 2024 में आया था, बात बताई? और लगभग मतलब मतलब एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करता था, जो कि बहुत ही गरीब होते हैं। उनको प्रलोभन देता था कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने बच्चों को यहाँ भेजते रहिए, तो हम आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, और भी जो दूसरी हेल्प होगी वो हम करेंगे। और वो इतने वल्नरेबल होते हैं कि मतलब उतना नहीं समझते हैं। उनके भी स्टेटमेंट लेने की जो है तजवीज़ सर हमने वो शुरू जाति करी। परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी अभी हमको नहीं मिला है, सर? लेकिन इस दिशा और में वो भी अभी हमारी तपास चलेगी। सर एटीएस वाला जो अभी मिला है गुजरात में बता रहे थे, मतलब उनसे कोई एटीएस भरूच का उनका कोई नहीं, कनेक्शन सर? मतलब क्योंकि इसने मौलाना ने जो मूल पढ़ाई करी है वो सारी भरूच से करी है, और हाल फिलहाल में करी है 2023 और 24 का जो ईयर है उसमें करी है। तो ये एक बात है, उसके अलावा अभी तक कोई भी कनेक्शन हमने कोई भी स्टेब्लिश नहीं किया है। हम हमारे अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, उनको ध्यान में लेके हम काम उस तरफ चल रहा है, कुछ भी होगा तो बिल्कुल बताएंगे। કટ્ટરપંથી વિચારધારાવાળા પુસ્તકો જે મળી આવ્યા છે, આ ઉપર તો તેમને લખેલા છે, તો આ વિષય પોલીસના ધ્યાન ઉપર શા માટે
સર્ચ ઓપરેશન છે અને અમારું કશું નથી પોલીસનો રોલ, તો સર આમાં પોલીસના ધ્યાન ઉપર શા માટે આવું ન આવ્યું? જે વખતે અમે લોકો જો હે મતલબ કાસો ઓપરેશન કરી રહ્યા હતા તે વખતે જો હે આ બધું વસ્તુ સામે આવી હતી, જેમાં જો હે જાણવા મળ્યું છે કે તે વખતે મળ્યું હતું કે જો હે આ કરીને કોઈ શંકાસ્પદ મૌલાના અહીંયા રહે છે, એને ધ્યાનમાં લઈને જો હે એની પૂછપરછ પછી એને ઘરની ઝડપી લઈ, उसी समय हमको मालूम सर एसडीएम सर्च ऑपरेशन चलावी શકે છે તો પોલીસ શા માટે? नहीं एसडीएम सर्च ऑपरेशन नहीं चला रहे थे, कासो ऑपरेशन था। नहीं ऐसा नहीं था, कासो ऑपरेशन चल रहा था जो कि कंबाइंड था, जो पहले भी हुआ है, ठीक है, जो हमने घोघा में भी किया था। उसमें कासो ऑपरेशन में क्या होता है, होल गवर्नमेंट अप्रोच रहता है, और एसडीएम भी मतलब सर्च ऑपरेशन नहीं चला सकते, लेकिन एसडीएम के पास भी सत्ता होती है कि अगर उनका हाउसिंग बोर्ड का अगर कोई मिलकत है, सरकारी मिलकत है, तो उसकी हेतु फेर तो नहीं हुआ है, वो सब जानने की उनको भी मतलब सत्ता होती है, और पुलिस उनके साथ थी, ऐसा कुछ है नहीं। इट वॉज होल गवर्नमेंट अप्रोच, जो कि गवर्नमेंट सरकार ने खुद ने हमको ये सूचना दे रखी है कि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए तो होल गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए। सर कौन सी कलम लगाई, कौन सी कलम लगाई? 1961 AB, 1962, 1971 CD, 1972, 29954 और 35। नहीं मतलब जितना भी हमको साहित्य मिला है अभी हम उनको ट्रांसलेट करा रहे हैं, तो जितना भी अभी हमको जो जानने को मिलेगा वो आने वाले दिनों में बताऊंगा। साहित्य जो है मतलब काफी नोटबुक्स नहीं है और हाथ से लिखी, नहीं इतनी नहीं है, 10-15। पर अब उसमें जो है जितना हाथ से लिखा है वो आइडेंटिफाई करना, और हाथ से जो लिखा है उसमें क्या लिखा है वो आइडेंटिफाई करना, अभी उसमें समय लगेगा। यहाँ पे जो है उसको मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद अनास करके जो लोग हैं वो लेके आए थे और उनको भाड़े पे रखते थे। वो मकान जो है वो ओरिजिनली जो है किन्हीं और का था। तो हमने थोड़े दिन पहले तो मोदरेसा में वो सर्च किया था, थोड़े दिन पहले सिटी पुलिस ने सबने। नहीं हमने ग्राम्य विस्तार में कोई सर्च नहीं हुआ था। नहीं ये तो नहीं हमने नहीं सर्च किया था ग्राम्य विस्तार, ये पूरा जो आता है ग्राम्य विस्तार में आता है। नहीं ग्राम्य विस्तार में कुछ नहीं था। हाँ उसके पास से हमें एक छुरी मिली है। सर अभी जो ये मामला सामने आया है, अब आगे कैसे तपास चलेगी, कौन कौन शामिल होगा, कैसे तपास चलेगी? अभी अब इसका जो आईओ है वो एसओजी की पीआई के पास रहेगी तपास, और इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं कि और क्या जो लिटरेचर मिली है उसको ट्रांसलेट करना, उसमें किस तरह की बातें लिखी हैं, अगर इसमें कुछ कलम मेरा होगा तो वो भी हम करेंगे, और साथ ही भरूच के साथ क्या कनेक्शन है, इसको किसने पढ़ाया, ये बातें इसको सिखाई गई हैं, खुद ने इसने सीखी हैं, उस डायरेक्शन में हमारी तपास चलेगी। दूसरे इस्लामिक नहीं कोई धर्मांतरण वाला किस्सा अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि जो पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शन है उनसे अभी हमारी पूछपरछ और उनका स्टेटमेंट लेना भी बाकी है। सर हमने 2 महीना पहला पुलिस ने अर्जी मળી હતી આની તે શું મળી હતી? उस अर्जी में यही लिखा था कि यहाँ पे 25 बारियां में मतलब अनधिकृत जो है हेतु फेर हुआ है, बहुत सारी दुकानें बना दी गई हैं, बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, उन रिलीजियस स्ट्रक्चर में जो है ऐसे लोग पढ़ाते हैं जो बाहर से आए हैं और वो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, उसको ध्यान में लेके उसको भी ध्यान में रखा પોલીસનો गया। દાવો છે કે ગઈકાલે આને મૌલાનાને પકડવામાં આવ્યા છે 19 તારીખે રાત્રે 1 વાગે પોલીસ તેના ઘરે પહોંચે છે 3 લોકોને પકડ્યા છે બીજા અન્ય 2 લોકો કોણ છે સર? नहीं उसके घर में कोई 3 लोगों को हमने नहीं पकड़ा રાત્રે 1 વાગે 19 તારીખે नहीं, सर्च सिर्फ ऑपरेशन થયું वो नॉर्मल पूछपरछ थी, उसके लिए अटकाई थी। अच्छा सर आपे કીધું યુસુફ અને અનીસ જે हाँ છે ये जो इसको સિદ્દીકભાઈ, लेके એ आए थे બંનેનો રોલ